guys, welcome back to our channel. It's day 4 of life of a medico. अभी मैं उठ चुकी हूँ और बहुत ठंड लग रही है भाई, बहुत ही ठंड हो गई है। मुझसे नवंबर का महीना नहीं निकल रहा, मुझे पता नहीं मैं दिसंबर जनवरी फरवरी ये सब कैसे निकालूंगी। और अभी मैं थोड़ा गर्म पानी पी के फिर तैयार होने लगते हैं। अभी आ गई है नहाने, उसके बाद मैं रेडी होंगी और फिर हम आपको तैयार होकर दिखाते हैं। आज शायद सिमरन भी आ जाए तो आई विल शो यू तैयार। और जो मुझे लग रहा था कि श्रेया मैं आ चुकी हूँ और मेरा पोपट हो चुका है क्योंकि श्रेया इतनी तेज चिल्ला दी थी कि इसने सुन लिया। वरना बहुत अच्छा प्लान था इसका। मतलब हर बार सेम प्लान होता है इसका, हर बार सेम प्लान विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। उसके बाद इसको लगता है कि भाई हम इसकी बातों में आ जाएंगे और मुझे लगा था कि आ गई क्योंकि मैंने उसको बोला था कि मैं आज शाम तक आऊंगी, पर इसने ये जिस टाइम भी आने वाली होती है उससे 2 टाइम पहले ऐसे मुझे बता देती कि मैं इतनी लेट आऊंगी। तो अब हमें वो आदत हो चुकी है। हालांकि मुझे फर्स्ट टाइम भी पता लग गया था क्योंकि ये बहुत लोल कर देती है। कैसे? कल तो नहीं किया था मैंने तो कल तो अब मुझे आदत पड़ गई कि छोड़ो। हाँ तो छोड़ो इसको। मैं कह रही थी कि हाँ मैं तैयार हो चुकी हूँ और ये भी आ चुकी है कहीं से। तो और श्रेया जिस टाइम मैंने बोला था कि वो नहा रही है वो मैं गलत थी, वो नहा नहीं रही थी, वो अब नहा के आई है और अब वो शायद आधे पर भी तैयार हो चुकी है। ये रही। और अब भी बस हम निकलेंगे क्योंकि आज पहला लेक्चर हमारा सर्जरी का है और इसका पेपर भी है। तो सर्जरी तो हमें 5 मिनट भी हम लेट नहीं हो सकते। तो अभी हम कैब करेंगे और जाएंगे। हमेशा ऐसा करती है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर है तिलक में। भाई अब मैं मिठाने में भी डाल दिया एक ये मार दूंगा एक और बड़ा मार दूंगा। देखो गाइस आगे से पुलिस जाएगी कि नहीं। ये हमारी कैब, चलते हैं हम। श्रेया एज यूजुअल अभी भी अंदर ही है। अभी तो गई बेटा, अभी तो गई। गाइस मैं आ चुकी हूं। ये देखो अब आइए। चलो हमारा कैब आ गया, अब हम चलते हैं और कॉलेज पहुंच के आई विल टेक ही बोलूँ भाई गाइस, हमारी किस्मत ना। अभी हम तैयार थे, हम नीचे कैब का वेट कर रहे थे। कैब आई और भैया बोले कि गाड़ी में दिक्कत आ गई, आप कैंसिल कर दो। अब हम पैदल 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 जा रहे हैं। अब हमें ऑटो मिले ना मिले। सर्जरी का पहला लेक्चर है। इनका तो पेपर फिर भी लेट शुरू है और सर्जरी का लेक्चर नहीं। मैम बिल्कुल एंट्री नहीं देते हैं। फिंगर क्रोस्ड हमें एंट्री मिल जाए। बहुत आज़ादी करने के बाद हमें एक ऑटो मिल गया है। अभी हम ऑटो में जा रहे हैं। कुछ कहना चाहोगे? फाइनली हम पहुंच गए यार कॉलेज और अभी तक मैम नहीं आया। हमने सूत्रों से पता किया है। ओ शिट मैम आ गए। चलो गाइस बाय। हमें मैम यही दिख गए गाइस। तो हमारा पहला लेक्चर सर्जरी का था, वो लग चुका है। और हुआ क्या, अभी हम जैसे आ रहे थे और हमने बोला कि मैम नहीं आए हैं और पीछे से मैम आ रहे थे तो हमें थोड़ा फ़ोन रखना पड़ा अंदर। बाकी हमने लेक्चर लगा लिया है। आज हमें फिस्टुला साइनसिस वगैरह करवाया और बाकी अभी हम चाय पीने आ गए हैं। चाय पियेंगे और फिर हम जाएंगे हमारा प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन का लेक्चर लगाने। सिमरन आ रही है चाय लेके। लेक्चर लगा लिए हैं। लास्ट लेक्चर हमारा रिपर्टरी का था और कौन है वो पर, अच्छा रिपर्टरी वाली मैम ने बस कुछ नहीं कराया। अब हमें ओपीडी के लिए भेजा है तो हम नीचे आए हैं और अब हम थोड़ी देर में ओपीडी जाएंगे। लास्ट लेक्चर उसके बाद ब्रेक। और आज काफ़ी ठंड है तो इसलिए हम थोड़ा सा धूप में खड़े होने के लिए आ गए थे। बहुत ही ठंड है भाई, बहुत ठंड। मेरे तो पैर बहुत ठंडे हो रखे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर धूप में रह के फिर हम ओपीडी जाएंगे। ब्रेक है। वैसे हमारे साथ आज कुछ हुआ वो हम बाद में कंट्रोवर्सी हुई अच्छी वाली, बाद में टी दूँगी आप लोगों को। और अभी तो हमारा ब्रेक खत्म होने वाला है। हम जल्दी से खाना खा के पैथो का लेक्चर लगाने जाते हैं। हो ही गया शायद, पर अभी हम क्योंकि कंट्रोवर्सी की वजह से हो गए, मैंने पढ़ाना शुरू भी कर दिया। तो हम जल्दी से खाना खा के फिर हम जाते हैं। मैं आपको बाद में बताऊँगी। अभी हमारा ब्रेक हो गया था, हमने खाना खुना आपको बताया, हमने खा लिया था। उसके बाद पैथो का लेक्चर लगा लिया। अभी हमारा ओपीडी का लेक्चर था जो कि हम केस देख के आ चुके हैं। और केस में हमने देखा कि पेशेंट जिसको सोराइसिस था, दोनों कानों में ऐसे नेक से शुरू हुआ था
दोनों कानों के ऊपर उसको सोराइसिस था, जिसमें उसको पहले ग्रेफाइट दी और उसके बाद फॉलो अप करते करते उसको अभी तक लास्ट में सल्फर दिए। तो अभी शायद पेशेंट तो ठीक शायद हो रहा है, क्योंकि फॉलोअप में आ रहा है पेशेंट बैक टू बैक। तो ठीक है, देखते हैं क्या रहेगा उसका। अब टीचर ही बताएंगे हमें कि क्या किया था क्या नहीं, और बाकी हम आपको कंट्रोवर्सी के बारे में बताते हैं कि एक्जैक्टली हुआ क्या था। तो हमारा जो 4th लेक्चर था वो हमारा रिपर्टरी का ओपीडी क्लास था, जिसमें ओपीडी में कोई भी नहीं था, तो हम भी नहीं गए, हम यहीं बैठे थे थोड़ी देर। फिर उसके बाद में हमने ओपीडी में जाके देखा, फिर ओपीडी में और कोई भी नहीं था। फिर हम वापस से बाहर आ गए, हम बाहर बैठ के केस देखने लगे। तो अब हमारे क्लास के कुछ बैड एलिमेंट्स जो कि हमारी रिपर्टरी की मैम है, उनको जाके बोले कि मैम ये बच्चे ओपीडी में नहीं थे। तो मैम ने हमें बहुत डांटा, और तुम सोचो हम जैसे बच्चों को डांट पड़े तो हमें बुरा लगेगा। और कैसे ये पहली बार नहीं हो रहा कि बच्चों ने रेपर्टरी के लेक्चर को सीरियस नहीं लिया। कोई भी आज की डेट तक कोई भी बच्चा रेपर्टरी के लेक्चर को सीरियस नहीं लेता, क्लिनिकल वाले को तो बिल्कुल भी नहीं। जस्ट बिकॉज क्योंकि हमारा 4th ईयर का सब्जेक्ट है, और बात सीरियस लेने की भी नहीं है, बात ये है कि हमें अभी सिलेबस है ही नहीं हमारा इतना। जो थ्योरी लेक्चर होता है वो हम बहुत अच्छे से लगाते हैं, क्लिनिकल लेक्चर में हमें नहीं पता होता, और वो गाइस खुद भी नहीं सीरियस लेते। और ओपीडी में कोई था ही नहीं, हम करें क्या वहाँ जाके। जो बाकी सब्जेक्ट की ओपीडीज होती है हमें पता होता है उसमें हमें क्या करना है, इसमें तो हम जाके बैठ भले ही सकते हैं। वो हमसे बाहर धूप में बैठ गए थे, बस इतना ही किया हमने। फिर भाई हमें मैम ने बहुत डांटा। फिर बाद में हमारी उस लड़की के साथ बहुत गंदी वाली, और हमने उसको भी यही बोला है कि ये बच्चों वाले काम जो है ना, वो ये छोड़ दो और ग्रो अप हो जाओ। और अभी तक तो यही है कि भाई हमारे आपस में बहस ही चल रही है, बहुत ऑब्वियस करके कॉन्ट्रडिक्शन हो गया क्लास में। तो अब देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। पर अभी तक तो हमारा कोई प्लान नहीं है उससे बिल्कुल भी बात भी करने का। बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स है उसमें गाइस, और इतना ज़्यादा मतलब इमेच्योरिटी हम नहीं वो कर सकते, झेल सकते किसी की, और ना ही किसी को झेलनी चाहिए। तो अभी तो यही अपडेट है। अभी ये ओपीडी का लेक्चर बस ख़त्म होने वाला है, 5 मिनट रही है, हमने केस ले लिया है। मैम पूछेगी तो हम बता देंगे, और बस इसके बाद फिर एक लास्ट लेक्चर सर्जरी का और बच जाएगा। फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं घर जाएंगे तब तक के लिए बाय गाइस। आज तो हमें कॉलेज से निकलते ही ऑटो मिल गया, तो हम जा रहे हैं घर पे, और सर्जरी का लेक्चर भी लगा लिया हमने। आज पहली बार हुआ होगा जो हम इतनी जल्दी फ्री हो चुके हैं, और हमें ऑटो भी मिल गया भाई, वरना हम ऑटो नहीं हमें ऑटो ढूंढने में भी टाइम लग जाता। आज तो कॉलेज से निकलते ही ऑटो वेट ही करना था हमारा। वाह, पहुँच के बताते हैं हम आपको। अब हो मस्ती, क्योंकि अब श्रेया का कोई पेपर नहीं बचा, तो अब हम आराम से रेस्ट कर सकते हैं। मतलब हम तो करते थे, श्रेया भी कर सकती है गाइस। ये ठीक है गाइस, अब हम मस्त सोएंगे। 4 बजे चेंज करेंगे एंड सोएंगे। ये फाइनली हम बिना किसी टेंशन के मजे कर सकते हैं, वही और रोज बिना पार्क किसी में गिल्ट मैं के। आपको दिखूंगी गाइस। ओके गाइस, बाय। हम उठ गए थे, मतलब उठे को तो काफ़ी टाइम हो गया। मैं तो बाहर बालकनी में आके बैठ गई थी, और बालकनी बहुत प्यारी है ये। तो मैं तो इधर आके बैठ गई थी बैग बुक लेके, और वो लोग अंदर अभी कुछ खाने पीने का देख रहे हैं कि मैं क्या खाना है क्या नहीं। मुझे हल्का जुकाम हो रखा है, इस वजह से मेरी आंखें भी लाल हो रखी है, और अभी मैं खाना खा के एक बार दवाई ले लूँगी। और तो बस कुछ खास हुआ नहीं आज हमारे साथ। अभी बस खाना खा के हम देखते हैं, थोड़ी देर पार्क हो आएंगे, ताकि घर में पड़े तो और क्या करेंगे। और बाकी जो भी होगा, क्या खाएंगे क्या नहीं, आई विल अपडेट यू। तो हम खाना लेने जा रहे हैं अभी। पहले हमने सोचा था कि हम ऑनलाइन ही मंगा लेंगे, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं थी, और हम लेट भी हो गए जहाँ थे। से हम मंगाना चाह रहे थे वहाँ वो बंद हो गया था रेस्टोरेंट, तब हमें हिम्मत करके जाना पड़ रहा है। और बहुत ही ठंड हो रही है गाइस, ऐसे कुकड़ी बनते हुए जा रहे भाग कुछ तो हो जाता है। तो फिर अब हम बस खाना लेने जा रहे हैं, वो घर पर ही है। देखते हैं हम क्या लेते हैं, उसके बाद फिर डिनर करके शायद पार्क भी कुछ जाए। हेल्दी खाएंगे गाइस, पर मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है। लेट्स सी क्या लेते हैं। ओके
बाकी है। ये लोग वो लेके आए थे छोले और रोटी, तो हमने वो तो खा लिया। और ये कुछ तो ये भी देखो, ये भी लेके आए हैं। मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रोटी खा रहे हो कि नहीं, ये तो मैंडेटरी है इन लोगों चाइनीज के भी लिए। था, लाइक फ्राइड राइस, मोमोज वगैरह। हाँ मतलब ये तो फिर इनका खून में दौड़ने लगे हैं। पर क्या कर सकते हैं। मैं इसका सेंस ऑफ ह्यूमर मैं लेवल नहीं मैच कर पाती बिल्कुल भी। पर ठीक है, मेरा तो हो गया। अब ये लोग और एक आध बाइट ही खाएंगे गाइस सिर्फ, और फिर भरा पड़ा है भाई, ये भरा पड़ा है यार। अरे हम पूरा और ये खत्म करेंगे, मैं दिखाऊंगी तुम लोगों को, ये खत्म करेंगे। मत तुम मुझे वो तू करो, सो जा, हम guys, छोड़ो इनका वो कोई फूड वेस्टेज competition नहीं कर है। सकते। हाँ वही हम। वो फूड वेस्टेज में विश्वास नहीं रखते ये लोग। तो ठीक है, अभी तो मैं तो शायद पार्क हो गया हूँ थोड़ी देर। और ये इसे शायद चलते पता चलते नहीं कि अगर बाहर कितनी खाएंगे ठंड वहाँ- है। नहीं ये तुम लोग पहली बार तो ये तुम कह रहे हो पार्क पहले जाएंगे। डिसाइड कर लेते हैं। और ऊपर से ये वहाँ चाउमीन खाते खाते पार्क में चलेंगे। अच्छा तो लग नहीं रहा सोच के भी, पर ठीक है 10 मिनट दे से लपेट देंगे। ओह शिट। बात तो ये है। ठीक है And चलो hi, guys, it's मेरा okay first guys, movie bye मेरा। bye। भाई लोगों ने खा खा के इतना लेट कर दिया है, अभी फिर इन्होंने 11 बजा दिए यार। इन लोगों के चक्कर में मेरे शेड्यूल की लग जाती है। तो फिर ठीक है, आज फिर इनकी वजह से हमारा बाहर जाना कैंसिल हो गया। कल भी श्रेया की वजह से कैंसिल हुआ था, आज इन लोगों की वजह से कैंसिल हो गया। ये खाते इतना रुकिए, अभी भी नहीं रहे। मैं तो भाई मेरा हो गया इन लोगों से। मेरा तो आज थोड़ा सिस्टम जाम है, तो मैं शायद सोऊं अभी। और इसलिए फिर हमने इसको मना कर दिया जाने के लिए, झूठे बाहर हैं बहुत क्योंकि ठंड है। इनका खाना नहीं खत्म हुआ, इसलिए हम नहीं जा रहे। और अभी लेट हो गया है, तो देखते हैं कल से थोड़ा टाइम से स्ट्रिक्टली करेंगे गाइस। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। नाइट गाइस। ये थोड़े ओवर एक्साइट हो जाते हैं। कट कट रीटेक। Okay guys, meet you next vlog. Bye bye. बाय गाइस, गुड नाइट, Bye bye.